जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं पहले कंफर्म कर लूँ मेरी आवाज़ आ रही है तो बच्चों रिप्लाई करें सर को। डेफिनेशन हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की है क्या? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have different shape, which have which have different shape and different which have different shape and different energy. When they overlap to each other, they when they overlap to each other they form same energy and same shape orbitals. These orbitals are called these orbitals are called hybrid orbital, and this phenomena is is known as hybridization. जी बच्चों, अब दोबारा से सुन लें। आपको लग रहा होगा इतनी लंबी सी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, प्रॉपर डेफिनेशन है ये। मैंने क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंट शेप and different energy, which have different shape and different energy. When they overlap to each other, they form same energy and same shape orbitals. इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चे कहते नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, सुने, दोबारा से सुने। मैंने क्या कहा? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास s ऑर्बिटल है,
एस ऑर्बिटल की शेप बच्चों कैसी नजर आ रही है? डम्बल लाइक शेप। सॉरी, एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप है स्फेरिकल। और ये पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल लाइक शेप। डम्बल 2px, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होता है और जी एक्सिस के लिए अलॉन्ग भी होता है। इसकी शेप का नाम क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। और इसकी शेप है डम्बल लाइक शेप, इसे कहते हैं 2px। ये वाली जो है 2py, और इसे हम क्या कहेंगे? 2pz। ये 2px, 2py और 2pz। अब इसकी शेप और एनर्जी डिफरेंट इनकी शेप और एनर्जी क्या नजर आ रही है? डिफरेंट है। जब हम इस ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैप करते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। इसको जैसे मैं इसके साथ ओवरलैप करूंगा, ये आपके पास एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। ये क्या हो रही है? इसकी ओवरलैपिंग। जैसे इसकी ओवरलैपिंग होगी, जब ये लूप इस स्फेरिकल के साथ अटैच होगा तो इस लूप का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इस लूप का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से एक ऑर्बिटल बनेगा। ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको इसके साथ ओवरलैप किया तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसको इसके साथ करेंगे तब भी इसी तरह, इसको इससे करेंगे तब भी सेम। आफ्टर इंटरमिक्सिंग, आफ्टर ओवरलैपिंग, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है उसकी शेप और एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have different shape and different energy. When they overlap to each other, they form same energy and same shape orbital. These orbitals are called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको अगर इसके साथ ओवरलैप करते हैं तो इस तरीके से शेप बन जाएगी, इसको दूसरे से करते तो इस तरीके से बन जाएगी। अब तीनों ये जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, इन तमाम की शेप और एनर्जी क्या होती है? सेम होगी। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कह सकते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बच्चों समझ आ गई बात? मैंने क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have different shape and different energy. When they overlap to each other, they form a same shape and same energy orbitals are formed. These orbitals are called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization. और इस phenomena को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की स्टूडेंट्स 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 इज sp3, sp2 एंड sp। ये कर दो रेस। ओके। अब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक जो टाइप होती है उसे हम क्या कहते हैं? sb3। एक होती है sp3, sp2 और एक होती है sp। sp3 का क्या मतलब होता है? कि जिसके अंदर 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे। तो जो न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, उस न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp3,
sp2 एंड sp। हम अभी जो डिस्कस करने लगे हैं कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, जब आप 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, 1s एंड 3p को। फॉर एग्जांपल ये मैंने 1s बनाया और ये 3p, ये 2px है, ये 2py है और ये बच्चों क्या है 2pz है। इसको हम 2px, ये 2py और इसको क्या कह सकते हैं 2pz। 1s और 3p के आपस में कंबाइन होने से जितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, वैसे 1s और 3p के आपस में कंबाइन होने से नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तभी इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है मीथेन। कौन सी एग्जांपल है, मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब अगर हम इसको देखते हैं, इस ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैप करते हैं तो एक आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बन जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बन जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बन जाएगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बन जाएगा। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें तो इसकी शेप बच्चों इस तरीके से नहीं बन जाएगी, ठीक है। ये कार्बन के लिए मैंने शो करवाया और इन तमाम के साथ एक एक क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। इन तमाम के साथ एक एक बच्चों क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड पे। इसकी शेप का नाम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। इसकी शेप का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। इसकी बच्चों अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कार्बन 6 और 12, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। 6 है तो 2 + 2 4, 5 और 1 6। इस स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब 2pz में अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उसकी स्टेट यूं बन जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक मैंने यूं लिखा 2px, 2py और 2pz। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस 2pz के साथ कुछ भी नहीं था, इसको ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आता है। क्यों आता है, अकॉर्डिंग टू अ हुन्स रूल। 5 चैप्टर गर्ल्स आप लोगों ने बच्चों किया है, बॉयज को भी नहीं मैंने कराया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज मेंट बाय हुन्स रूल। कि हुन्स रूल होता क्या है कि अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं तो ऐसा नहीं होगा एक में 2 आ जाए और एक में 1। हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होती क्या है कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ जाए, पहले x वाला कंप्लीटली फिल्ड होगा, फिर y वाला होगा और फिर z वाला होगा। इस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड
स्टेट। अब गौर से देखें हुआ क्या, इसमें 1s है और 3p है। 1s और 3p के आपस में कंबाइन होने से एक s का और 3p के 1s और 3p के आपस में कंबाइन होने से नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने बने, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, जिसकी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जितने भी बॉन्ड नजर आ रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड। तो मीथेन के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, किसी भी किस्म की पैरेलल ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0। तो मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दे हैव नो पाई बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और बच्चों एग्जांपल आती है, मीथेन के बाद आप इथेन की भी दे सकते हैं, C2H6। C2H6 लिखेंगे तो आपके पास दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। यहाँ से देखें एक लूप इसके साथ, एक इसके साथ, एक यहाँ पे, एक ये, एक यहाँ पे। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। हर जगह एक एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। आप में से स्टूडेंट कोई बताएगा कि हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इसमें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो इथेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 7। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 0। कोई पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। sp3 में जो s करेक्टर होता है 25% और p करेक्टर कितना होता है, 75%। ये परसेंटेज करेक्टर याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें ऑर्गेनिक एग्जांपल दी, इसी में बच्चों आगे फर्दर इनऑर्गेनिक एग्जांपल आती है, जिसमें हम लोग एग्जांपल इसमें मीथेन की एग्जांपल देंगे, इथेन की मैंने एडिशनल एग्जांपल दी C2H6 की, फिर एक एग्जांपल आती है नाइट्रोजन की, और एक एग्जांपल आती है किसकी, वाटर की। ये जितनी भी टाइप्स मैंने एग्जांपल लिखी हैं, ये सारी किस टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 का मतलब जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। इन चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अगर हम अरेंज करें तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन होती है। एंड हो गया। तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन होती है, और बच्चों इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कितने होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, एंड देयर इज नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसमें किसी किस्म का कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को शो करवाया। इसके बाद फिर आपने एग्जांपल दी इथेन की। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड, एंड दे हैव नो पाई बॉन्ड।
इसमें S करेक्टर कितना होता है 25% और P करेक्टर कितना होता है 75%। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वाटर की और अमोनिया की। किस किस की एग्जांपल आती है? वाटर की और अमोनिया की। वाटर का आपको फार्मूला पता है क्या होता है? H2O। वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब हम वाटर और अमोनिया की एग्जांपल को डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर साथ ही वाटर की। अच्छा, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया में आपको पता है 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। आपने वेस्पर में पढ़ा था। अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं 7 और 14, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। 7 करना है तो 2 + 2 4 5 6 और 1 7। इस स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जब x में आ जाएगा तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। और इसका जो अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन, और ये आपके पास क्या नजर आ रहे हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक लॉन पेयर है। इस लॉन पेयर की वजह से भी एक लूप बनता है और एक यहाँ पे बॉन्ड ये आ जाएगा और ये। इसकी शेप होती कैसी है? इसको भी हम टेट्रागोनल कह सकते हैं या फिर ट्राइगोनल पैरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? लेस देन 109.5। और जब लेस देन करके एग्जैक्ट लिखेंगे तो 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। शेप का नेम ट्राइगोनल पैरामिडल या फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लाइक होती है। इसी तरह और इसके अंदर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? 1s और 3p इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप नेक्स्ट वाटर के स्ट्रक्चर को देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 816 करते हैं तो 1s2 2s2 2px 2py और क्या आ जाएगी 2pz। 2 + 2 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है। अब इसका बच्चों अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हैव 2 लॉन पेयर एंड दे हैव 2 बॉन्ड पेयर। इस लॉन पेयर की वजह से एक लूप यहाँ पे एक यहाँ पे। इसकी शेप को हम क्या कह सकते हैं? दे शोज अ बेंड शेप। बेंड शेप स्ट्रक्चर शो करता है। कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा? बेंड शेप। और इसी की ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। तो दिस इज अ हो गया बस। ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। ये भी किस टाइप में आता है? sp3 में। sp3 का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर 1s और 3p आएगा। तो हम लोगों ने स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन में आज कौन सी टाइप पढ़ी? sp3, जिसमें एग्जांपल मीथेन की, इथेन की, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की बजाय हमने अमोनिया की, और साथ